नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में। तो तुला राशि वालों, आखिर कैसे रहेंगे आने वाले अगले 10 दिन? 1 अप्रैल 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 का महीना, वैसे ही अप्रैल महीने का हमें बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मन में एक विश्वास है कि अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन शुरुआत अब जरूर अच्छी होगी। तो क्या लगता है, कैसे रहेंगे तुम्हारे ग्रह सितारे? वैसे तो पिछले कुछ समय से चीजें वैसी नहीं रही जैसी तुम चाहते थे। जब थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आता था तो अचानक से कोई खर्चा या पुरानी उधारी उस पैसों को हाथ से ले जाती थी। जेब में कुछ बच नहीं रहा है, और जो कुछ बच रहा है वो अस्पतालों के खर्चों में जा रहा है। रात दिन भविष्य की चिंता तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। तुम पूरी तरह से जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हो। लेकिन क्या इस महीने में थोड़ी राहत है? आज की वीडियो में बात करेंगे अप्रैल महीने के शुरुआती 10 दिनों के बारे में, क्योंकि हर बार शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिलती है, लेकिन अंत आते आते न तो रुपया बचता है, न तो आत्मविश्वास बचता है, और न ही हिम्मत बचती है आगे बढ़ने की। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम चिंता मत करना। जैसी ग्रह स्थिति तुम्हारी दिखाई दे रही है, काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन आज मैं तुम्हें 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं, जो हर हाल में तुम्हारे साथ इन शुरुआती 10 दिनों में होकर रहेगी। तुम्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, उस बारे में भी चर्चा करेंगे, और वीडियो के अंत में बहुत जरूरी उपाय भी प्रदान करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है और आगे इस तरह की वीडियोस लाने की और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में तुम्हारी जो भी समस्या है बस लिख देना। तुम्हें उसका उपाय देने की, निवारण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब तुला राशि वालों, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल कैसी रहेगी तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति? आइए एक बार देख लेते हैं। तुला राशि वालों, तुम्हारे राशि स्वामी शुक्र, तुम्हारी राशि के मालिक, केंद्र में बैठे हैं 7th हाउस में, जो 2 बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं। आगे एक एक बात होगी। 2 बड़ी खुशखबरी, ध्यान से। ये खुशखबरी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगी, जहां तुम सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे, सब कुछ तुम पालोगे। लेकिन खतरा कहां उत्पन्न हो रहा है? खतरा देने वाले ग्रह 3 ग्रह हैं। तुम्हारे यहां पर 5th हाउस में बैठे राहु, जो कि बुध के साथ बैठे हैं, और ये दोनों ग्रह एक दूसरे के भयंकर दुश्मन हैं। यानी कोई तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम्हारा काम बिगाड़ेगा। ऐसी स्थिति 5th हाउस से नजर आ रही है। साथ ही साथ 6th हाउस में, जो कि दुश्मनी का घर होता है, जो कि गुप्त शत्रुओं का घर होता है, वहां पर 3 ग्रहों का एक साथ होना, ये कोई छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। इसे साधारण बात मत समझना। यहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके बारे में आगे तुम्हें बताएंगे, ताकि तुम सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम्हारे 6th हाउस में सूर्य, शनि और मंगल तीनों एक साथ विराजमान है। इन 10 दिनों में भयंकर प्रभाव तुम्हारे ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। यहां पर तुम्हारे 9th हाउस में गुरु है, जो तुम्हारे लिए एक अच्छे दौर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक है। भाग्य मतलब इंसान की खुशनसीबी, उसकी अच्छी किस्मत। तो क्या खुशखबरियां आ सकती है? और केतु रिश्तों में क्या दूरियां उत्पन्न कर सकते हैं? किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है? एक एक बात बताने जा रहे हैं। कान खोलकर हमारी बात को सुन लेना और अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हें बाकियों से 10 कदम पीछे कर सकती है। क्योंकि तुम जिंदगी में वैसे ही दूसरों को देख देख कर बड़े परेशान हो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे साथ पढ़ते थे, तुम्हारे साथ खेलते थे, वो काफी आगे जा चुके हैं, और तुम वही के वही हो।
तुम्हें न तो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और न ही तुम आगे बढ़ने का प्रयास कर पा रहे हो, क्योंकि तुम एक जगह बंध चुके हो। लेकिन अब हमें इन जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। कब तक आखिर हम ये दुख सहेंगे? तुला राशि वालों, अब परिवर्तन कगार पर है। तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, बुध फैसला लेने में तुम्हारे दिमाग को एक्टिव करने वाले हैं। बुध जो कि जाने जाते हैं इंसान के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए, वही बुध तुम्हारे बड़े काम आने वाले, तुम्हें बड़ी राहत प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, राहु काफी समय से तुम्हारे जीवन में चुनौतियां ला रहा है, तो वो फैसला गलत भी हो सकता है राहु के प्रभाव के कारण। मान लो तुम्हें दिखाई देगा कि कुछ लोग किसी जगह पर बड़ा फायदा कर रहे हैं। वो शेयर मार्केट हो सकता है, वो जमीन जायदाद की कोई बात हो सकती है, वो किसी भी तरह का व्यापार हो सकता है। बाकी लोग वहां से फायदा करेंगे तो तुम्हारे मन में भी लालच आएगा, और जब तुम वहां पैसा लगाओगे तो वो पैसा डूब जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु भ्रम पैदा करेगा इन 10 दिनों में। तुम्हें उसके जाल में नहीं फंसना है। ऐसा निवेश नहीं करना है जो तुम्हें आगे जाकर दुख दे। तो इन 10 दिनों में पहली बात मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फैसला लेने में बुध सहयोग करेंगे, लेकिन तुम्हें कोई फैसला लेना नहीं है, क्योंकि राहु उस फैसले को सही नहीं होने देगा। और पैसों को अपने बचा कर रखना, क्योंकि पैसा गया तो लौट कर नहीं आएगा। मान लो कोई उधार मांगने के लिए फोन करता है तो तुम्हें फोन ही नहीं उठाना है, और उस व्यक्ति को साफ साफ ना कह देना है। उसे तुम्हें ये कह देना है कि अभी हमें भी जरूरत है, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो पैसा गया तो लौट कर नहीं आएगा। दूसरी बात जो यहां पर तुम्हारे 6th हाउस से मुझे दिखाई दे रही है, यहां पर एक मौका भी है और एक परीक्षा भी है, बदलाव भी है और सीखने का मौका भी है। तुम्हें क्या करना है, छोटी छोटी बातों पर समय को बर्बाद नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान हमें भला बुरा कह देता है, ताना मार देता है, तो वो दिमाग में वही वही बात चलती रहती है, वही वही तुम सोचते रहते हो। 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं, आखिर उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो तुम उन दिमाग पर बातों को हावी मत होने देना। अगर ऐसा करोगे तो मौके हाथ से जाएंगे, समय का सदुपयोग नहीं कर पाओगे, चिंता के कारण सर दुखने लगेगा और रात दिन बस तनाव में ही रह जाओगे। हमें लोगों की बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। जिसने जो बोला वो उसका कर्म है, लेकिन तुम्हारा कर्म है कि तुम मेहनत करो, परिश्रम करो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो तुम्हें मिलने वाला है वो दौड़कर तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन इसी तरह तुलना करते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तो वही राहु शनि और मंगल के जाल में फंस जाओगे। क्योंकि मंगल तो बैठे ही है यहाँ पर 6th हाउस में, तुम्हारे अंदर गुस्सा लाने के लिए, तुम्हारे अंदर लालच लाने के लिए, घमंड लाने के लिए। और तुम लालच, गुस्सा और घमंड में पागल हो गए तो बहुत बड़ी जो 2 खुशखबरी आने वाली है, जो यहाँ पर शुक्र और गुरु तुम्हें देने वाले हैं, वो खुशखबरी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो आगे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर टूटने वाला है। इस बात को हल्के में मत लेना, और इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो नहीं, तुम्हारे लिए एक मौका है जीवन में कुछ कर दिखाने का, जीवन में कुछ बड़ा पाने का। एक आखिरी मौका तुम्हारे पास बचा है, ब्रह्मांड की योजना बनी है तुम्हारे लिए, तभी ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है। इसे मामूली मत समझना। अब 2 खुशखबरियों के बारे में हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है, और लाइक करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी जरूर लिख देना। 2 खुशखबरी जो शुक्र और गुरु तुम्हें देने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार, नौकरी और पैसों से जुड़ी होने वाली है। मतलब जहां तुम काम करते हो वहां तुम्हें सम्मान मिल सकता है, तुम्हारी तरक्की हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना यहां नजर आ रही है, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारी कुंडली में मजबूत है। बस तुम पीले रंग के कपड़े पहनना गुरुवार के दिन शुरू कर दो, ये खुशखबरी थोड़ा जल्दी तुम्हें मिल जाएगी। इन 10 दिनों में नौकरी, व्यापार, कारोबार में बहुत अच्छा समय दौड़ कर आने वाला है, ये तो संभावना पूरी पूरी है।
और साथ ही साथ परिवार में छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़ा होता था वहां पर थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो कि तुम्हारे 7th हाउस में बैठे हैं और शुक्र ग्रह जाने जाते हैं प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए। ये जीवन में प्रेम बढ़ाते हैं, प्रेम के कारक है। तो रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ सकता है, बस छोटी छोटी बातों को भूलना होगा। कुछ लोग होते हैं कि मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तुम तो मुझसे छोटे हो, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। ऐसा अभिमान मन में मत रखना, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। अभी के समय में चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, रिश्तों को निभाने पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि रिश्ते बनाने में सालों गुजर जाते हैं और तोड़ना हो तो एक पल ही काफी है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसी के साथ साथ दूसरी जो खुशखबरी एक और है वो पैसों से संबंधित है। यहां पर गुरु झोली भरने वाले, तुम्हें बहुत कुछ बढ़ा देने वाले, लेकिन क्या तुम प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम उस पैसों को अपनी जेब में लाना चाहते हो? तो तुम्हें 2 काम करना बंद करने होंगे। सबसे पहला काम जो तुम्हें बंद करना है कि खुद पर ध्यान देना है। दूसरों पर ध्यान नहीं देना है कि वो क्या काम कर रहा है, पड़ोस वाले इतना खुश क्यों है, उनके घर में महंगी कार आ गई, उनके घर में बड़ा टीवी आ गया। इन सब चर्चाओं में न उलझकर मैं कैसे खुद पर काम करूं, कैसे सीखूं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाऊं और कैसे अपना कर्म बनाऊं, इस पर ध्यान दो। ये 10 दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। तुलना नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात, दूसरी जो बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि चंद पैसों के लालच में फंसना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गलत संगति में उलझकर गलत काम करने की प्रेरणा मिल जाती है, तो वहां राहु और शनि मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। अगर तुम कोई भी गलत रास्ते पर जाने की सोचोगे तो कोई भी गलत काम नहीं करना है, 2 नंबर का काम नहीं करना है। हो सकता है इस काम में परिश्रम ज्यादा लगे, मेहनत ज्यादा लगे, लेकिन जो सफलता तुम्हें मिलेगी, जो सक्सेस तुम्हें मिलेगी, वो लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे साथ रहने वाली है। और ये जो गलत काम से तुम कुछ दिनों में पैसे कमा तो लोगे, लेकिन वो जाएंगे भी उतनी ही तेज गति के साथ। ये बात मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इस बात का तुम विशेष ध्यान रख लेना। ये 2 बातें तुम्हें ध्यान रखनी होगी। सावधानियां हम तुम्हें बता चुके हैं, बहुत जरूरी उपाय अब हम तुम्हें बताना चाहते हैं। क्या उपाय तुम्हें करना है, और ये उपाय ही है जो तुम्हारे बड़े काम आएंगे, ताकि राहु भी सही हो जाए, शनि भी सही हो जाए और लाभ तुम्हें भर भर कर मिले। तुम्हें करना क्या है? रोजाना तुम्हारे घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की जरूर बनती होगी। सनातन धर्म में यही परंपरा रही है। तो तुम्हें अपने घर की जो आखिरी रोटी है उसे अलग ही रखना है, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है, थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर तुम्हें रखना है, और घर से बाहर निकलकर जो तुम्हें काला कुत्ता पहला दिखाई देता है, गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं तुम्हें काला कुत्ता मिल ही जाएगा, उसे वो रोटी तुम्हें खिलानी है। ऐसा हर मंगलवार, हर शनिवार को करना है। और जो तुम्हारे लिए गुप्त मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम शः शनिश्चराय नमः। इस उपाय को तुम करके देखो, इस मंत्र की चैंटिंग करके देखो, तुम खुद महसूस करोगे गुरुजी ने जो उपाय दिया था वो सच में कारगर साबित है। और उससे हमारे सारे काम बन गए। और वीडियो में आज की कोई भी जानकारी पसंद आई हो अगले 10 दिनों की, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब वे सभी लोग कर लीजिए जो इसी तरह की वीडियोस रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं। सभी दर्शकों को राधे राधे।